Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. So students, from today I will take your SST subject and now we will start our first chapter number 1, that is what, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है कि अगर हमें बहुत पुराने सालों मतलब बहुत सालों पहले की अगर कोई बात पता करनी है तो हम कैसे पता कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलता है, हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि पुराने टाइम में कोई चीज़ होती थी तो वो कैसे होती थी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कि कोई भी जो पुराने टाइम में जो चीज़ हुई है वो क्या हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी और कब हुई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रशीदा's क्वेश्चन। Rashida sat reading the newspaper and suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा के बारे में यहाँ पे बताया कि रशीदा है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली क्या होता है कि उसकी आइज़ जो है एक हेडलाइन पर जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि 100 ईयर अगो। दैट मीन्स कि 100 साल पहले की बात हुई। तो वो अचानक से सोचने लग जाती है कि 100 साल पहले मीन्स कोई अगर 100 साल पहले की बात हो रही है तो वो उनको कैसे पता होगी, कैसे पता चला कि वो क्या बात थी, कैसे हुई है ना। तो इतने सालों पहले के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वो ये सोचने लगती है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो अगर हमें ये पता करना होता है किसी भी चीज़ के बारे में कि वो कब क्या कैसे हुई थी, हम फाइंड किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर येस्टरडे कल मतलब जो बीत चुका है कल, अगर हमें उसके बारे में बात करनी है तो हम कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में। लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। हमें कल के बारे में अगर कोई न्यूज़ पता करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, रेडियो सुनकर कर सकते हैं, टेलीविज़न देखकर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं, है ना। अगर हमें लास्ट ईयर की बात पता करनी है कि तो हम कैसे पता कर सकते हैं, किसी से पूछ कर हम पता कर सकते हैं, अगर किसी को याद हो भी पिछले साल क्या हुआ था। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत बहुत सालों पहले की बात का हमें कैसे पता चलेगा, तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है और कैसे पता चलता है। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में मतलब जो बीत चुका है बहुत सालों पहले का वो हम उसमें क्या क्या पता कर सकते हैं, कि हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड व्हाट पीपल एट, द किंग ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स। मतलब यहाँ पर हमें ये बताया है कि जो पुराने टाइम में लोग क्या खाते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या कपड़े पहनते थे, जो वहाँ के लोग होते थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वहाँ के हाउस जो हैं वो कैसे होते थे और वो किस तरीके से रहते थे। और उसके अलावा हम और क्या फाइंड कर सकते हैं कि हंटर्स के बारे में, जो शिकारी होते हैं, हंटर्स मतलब होता है शिकारी, हर्डर्स मतलब होता है जो चरवाए होते हैं जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, फार्मर्स मतलब किसान, रूलर्स मतलब राजा, मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी व्यापार करते थे, प्रीस्ट मतलब जो पंडित पुजारी होते हैं, और क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कि जो सुनार लोहार ये सारे काम करते हैं ना, वो आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, मतलब ये सारे लोगों के बारे में हम पता कर सकते हैं कि वो पुराने टाइम में वो क्या और कैसे करते थे। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या फाइंड कर सकते हैं कि बच्चे जो गेम खेलते थे पुराने टाइम में हम उसके बारे में पता कर सकते हैं, वो किस तरह की स्टोरी सुनते थे और वो किस तरह की गेम खेलते और गाने गाते थे। फिर है नेक्स्ट हमारा वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो है वो कहाँ पर रहते थे। वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अब यहाँ पर हमें मैप 1 बताया है जिसमें हमें रिवर नर्मदा को फाइंड करने के लिए बोला है। तो जब हम देखते हैं तो रिवर नर्मदा जो है वो कहाँ पर है, ये रिवर नर्मदा। यहाँ पर हमें बोला है कि नर्मदा रिवर जो है उसको आप देखिए। तो हमने क्या किया, रिवर नर्मदा को देखा। पीपल हैव लीड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर ऑफ फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स अगो, मतलब सेवरल 100,000 ईयर्स अगो, पुराने 100 सालों हज़ारों सालों पहले लोग जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वेयर स्किल्ड गैदर्ड, दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। और वहाँ पर लोग जो है वो क्या करते, इकट्ठा होकर रहते थे, लोग अपना खाने का सामान वगैरह ये चीज़ें इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स, fruits and other forests produced for their
फूड। उसके अलावा वो क्या करते थे, अपने खाने का सामान इकट्ठा करते थे। वो जंगलों और लकड़ियों, प्लांट्स के बारे में उनको पता था, तो वो कलेक्ट करते थे। रूट, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना खाना बना सके, वो खाना खा सके। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। उसके अलावा वो और क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते। हंट करना दैट मीन्स शिकार करते थे, है ना। तो हंट मतलब हो जाएगा शिकार करना। जानवरों को मार कर भी वो अपना खाना, उनसे भी उनको मिलता था, है ना। तो वो खाना कहाँ से खाते थे, एनिमल्स को हंट करके भी वो खाना खाते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर हमें बताया है इन सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में कि वो कहाँ है। तो हम अगर मैप में देखते हैं तो ये हमें दिख रही है, ये है सुलेमान और ये किरथार हिल है, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर हमें ये बताया है कि जो सुलेमान और किरथार हिल्स के यहाँ आसपास जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर इस एरिए में जो मैन और वुमेन जो थी, उनको क्या हो गया था, ये क्रॉप्स ग्रो करने लगे थे। इनको पता चल गया था कि क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं। तो ये व्हीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ, इनकी क्या करते थे, खेती करने लगे थे, क्रॉप्स उगाने लगे थे। ये अबाउट 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले। पीपल ऑल्सो बिगिन rearing एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड lived इन विलेजेस। लोग अब उसके अलावा वो और क्या करते थे कि एनिमल रियरिंग करते थे, मतलब शीप, गोट, कैटल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, उनको पालते थे, ठीक है। और वो विलेज में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पर हमें बताया है गारो हिल्स को बताना है नॉर्थ ईस्ट में, ये रही गारो हिल्स, तो इसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पर हमने इसको लोकेट कर दिया है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यहाँ पर ये जो गारो एरिया है, यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। यहाँ पर हमें ये बताया है कि वो प्लेस जहाँ पर राइस की खेती सबसे पहले हुई थी, वो कहाँ पर था, कहाँ हुई थी, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में हुई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स क्या होता है कि जब बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। तो यहाँ पर हमें बोला है इंडस रिवर जो है उसको हम ट्रेस करते हैं। तो ये रहा हमारा मैप जिसमें हमने देखा, अच्छा ये पहले हम विंध्या को देखते हैं ना, ये रहा विंध्या जिसके बारे में अभी ऊपर आया था, जहाँ पर राइस की खेती होती थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर गंगा हिल, ये गंगा है रिवर, और यहाँ पर इसके आसपास ये जो भी आ रही है ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। क्यों है, क्योंकि ये छोटी नदियाँ और ये आकर किस में मिल रही है, गंगा में मिल रही है। तो इसके बारे में हमें बताया है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जो कि क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज छोटी नदियाँ होती है, वो आकर किस में मिल जाती है, बड़ी नदी में आकर मिल जाती है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा था, इन रिवर के आसपास 4700 ईयर अगो में सिटीज़ जो थी वो धीरे धीरे आसपास बनना शुरू हो गई थी। मतलब बैंक, रिवर और बैंक जो है उसके आसपास सारी लोग जो है वो आकर रहने लगे थे। तो धीरे धीरे सिटीज़ जो है वो फ्लोरिश्ड होने लगी थी। लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। और उसके अलावा जो गंगा नदी जो है उसके आसपास भी 2500 ईयर्स अगो लोग आकर रहने लगे थे और वहाँ पर भी सिटीज़ जो है वो डेवलप होने लगी थी। फिर देखते हैं हम, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। यहाँ पे मैंने आपको गंगा के बारे में बता दिया और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके भी बारे में बता दिया है। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। पहले जो था वो क्या, इसका जो एरिया था वो क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, लेकिन अभी जो है वो कहाँ पर स्टेट है, बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। और यहाँ का जो रूलर था, जो किंग था, वो क्या था, बहुत पावरफुल था और उसने अपना बहुत बड़ा लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, सेट किया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। उसके अलावा उसने खुद की कंट्री के अलावा भी और भी दूसरे पार्ट्स जो थे वहाँ पर भी अपने किंगडम को फैलाया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। द हिल एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय, डिजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी रेंज
डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। अब वहाँ पर क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर हम मैप में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हिल्स है, माउंटेन्स है, हिमालयाज़ है, रिवर्स है, तो डेंजरस तो थी ये जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना डेंजरस तो था, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, डरते नहीं थे और एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्राफ्ट। और उसके अलावा ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, एक तो कमाने के लिए, है ना, कि वो रहेंगे कैसे, तो उनको सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों के सर्च के लिए। उसके अलावा वो अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, तो फिर वहाँ जहाँ पर वो रह रहे हैं उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर मूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर रिस्क लेकर, डेंजरस होने के बाद भी वो ट्रैवल करते थे। Sometimes men marched in armies conquering others' land. Besides, merchants traveled with caravans or ship carrying valuable goods from place to place. उसके अलावा वो और क्या काम करते थे कि वो एक सब ग्रुप में इकट्ठा होकर, मर्चेंट्स व्यापारी वगैरह जो होते थे वो ग्रुप में इकट्ठा होकर भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ये व्यापारी जो होते थे वो व्यापार करने के लिए जाते थे और अपना गुड्स मतलब सामान जो माल होता था, वो माल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी वो ट्रैवल करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक from village to village, town to town, stopping to others instructions and advice on the way. उसके अलावा कुछ जो रिलीजियस टीचर जो थे, जो धर्म के बारे में सिखाते थे, वो लोग क्या करते थे, एक विलेज से दूसरी जगह, एक विलेज से दूसरे विलेज और टाउन से टाउन, मतलब अलग अलग जगह पर वो भी जाते थे और अपने धर्म को फैलाते थे और अपने धर्म के बारे में उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, एडवाइस देते थे, तो इसलिए भी वो लोग ट्रैवल करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग जो होते थे उनको क्या होता था, घूमना अच्छा लगता था, तो वो इस वजह से भी वो जाते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है। एंड वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, और उनको नई नई जगह देखना, खोजना, क्योंकि पहले तो पता नहीं था ना कि कौन सी जगह क्या है, किधर है, तो उनको नई डिस्कवर करने के लिए जगह भी वो लोग जाते थे, उनको मज़ा आता था। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और वो अपने आइडियाज़ को लोगों के बीच में शेयर करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। हमारे जो इंडिया का नाम है, वो इंडिया भारत जो है वो कैसे हुआ, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम हमारे जो कंट्री है उसके लिए हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंडिया एंड भारत, है ना। द वर्ड इंडियन कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो हमारा वर्ड इंडिया है, हमारी कंट्री का नाम इंडिया, वो जो है वो कहाँ से आया है, इंडस से आया है। और जो सिंधु लोग हैं वो संस्कृत में इसको, जिसको सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। और ये कौन लोग बोलते थे, ईरान और ग्रीस के लोग जो थे वो हमारी कंट्री को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे। The Iranian and the Greek who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus। और उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट के जो लोग हैं, जो कि 2500 years ago जो आए थे, वो धीरे धीरे फेमिलियर होने लगे इंडस से, और उसके बाद वो उन्होंने इसको क्या कहना शुरू किया, हिंदूज एंड इंडोज, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो ईस्ट रिवर ईस्ट की तरफ जो रहते थे ना, वहाँ के लोग उसको क्या कहने लगे, धीरे धीरे इंडिया कहने लगे। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और भारता जो है वर्ड वो किसने यूज़ किया था, जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, कुछ लोगों का ग्रुप रहता था, वो उसको क्या कहता था, भारता कहता था। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद। और इसका जो है किस में मेंशन किया है, ऋग्वेद में भी मेंशन किया है कि वो लोग भारता यूज़ करते थे। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to about 3500 years ago, later it was used for the country। और धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, ये जो है हमारे कंट्री का नाम जो है वो इंडिया या भारत जो है वो कहलाने लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो रिमेनिंग हमारे पेजेस हैं, अभी तक हमने पढ़ा है नेम्स ऑफ द लैंड तक। आप चैप्टर को अच्छे से खुद से रीडिंग करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।